बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम लोग जो देख रहे हैं पिछले 4-5 दिनों से जो सिचुएशन चल रही है, जंग की जो हालात जंग हो रही है अमेरिका की, इसराइल की, ईरान की, तो उसकी वजह से बहुत सारे मुल्कों की जो एयर स्पेस है वो क्लोज है और बहुत सारे जो लोग हैं वो ट्रेवल नहीं कर पा रहे। और स्पेशली अगर हम लोग अपनी ट्रेड की बात करें हज उम्रा की, तो इस वक्त बहुत सा बिजनेस डिस्टर्ब हो रहा है, होटल्स के रूम्स खाली जा रहे हैं, एयरलाइनों के ऑपरेशन मुअत्तल है, एयरलाइनें नहीं चल रही, लोग जहाँ पे ट्रैवल करके वहाँ फंसे हुए हैं, किसी ने जाना है, किसी ने वापस आना है, तो बड़ी डिफिकल्ट सूरत इस वक्त हुई है। और ये जो भी चीज़ चल रहा है, ये हिस्ट्री में एक इसका बकायदा एक रिकॉर्ड रखा जाएगा और लोग इसको याद रखेंगे, ये जो टाइम इस वक्त चल रहा है। अच्छा, अगर हम लोग अपनी ट्रेड के बारे से बात करें तो बहुत सारे लोग जो सऊदीया जो ट्रेवल करने वाले हमारी उम्रा के जो रिलेटेड है, वो इस वक्त सूरत हाल को जानना चाह रहे हैं कि क्या होगा, हमारी जो होटल बुकिंग है उसका क्या होगा। अभी हमारे एक क्लाइंट थे, उन्होंने दुबई से ट्रेवल करना था, उनका मदीना में होटल था 5 स्टार, वो बुक करवाया था, वो सारा कैंसिल हो गया। अब उनका आज का चेक इन है मक्के का, तो वो भी उनका कैंसिल है। तो इस वक्त जितनी भी बुकिंग्स हैं होटल्स की, वो स्पेशली जो हमने अलॉटमेंट कंपनीज के थ्रू या वेंडर्स के थ्रू ली हैं, वो सारी नॉन रिफंडेबल, नॉन चेंजेबल है। अगर वो किसी वजह से उनको यूज़ नहीं करते तो सारा लॉस है। अच्छा, इसमें मेरी कल बड़ी डिटेल से सऊदीया बात हुई थी, तो हमारे जो वेंडर थे उन्होंने हमें बताया कि वो बुकिंग जो कि कस्टमर्स ने या ट्रेवल एजेंट हजरात ने ऑनलाइन जाके परचेज़ की है, होटल उनको कोशिश कर रहा है कि उनको अकोमोडेट करे, लेकिन फिर प्रॉब्लम फिर वही है कि अभी चूँकि फ़्लाइटें बंद है, तो जब फ़्लाइटें खुलेंगी फिर ही पता चलेगा कि होटल्स क्या करता है, उनको कहाँ अकोमोडेट करता है, कैसे करता है। लेकिन इसमें जो ज़्यादा चांसेस यही है कि जो लोग जिन्होंने ऑनलाइन परचेज़ की है या अपना उन्होंने होटल से डायरेक्ट ईमेल करके उससे बुकिंग ली है, तो होटल डेफिनेट कोशिश करेगा कि जो उनके पास बुकिंग्स ऑनलाइन है या डायरेक्ट होटल से है, उनको कहीं ना कहीं अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये जो वो ट्रैवलर हैं जो जिन्होंने होटल की अपनी उस पर पोर्टल पे जाके अपने रिव्यूज़ देने होते हैं, तो वो डेफिनेट नहीं चाहेंगे कि उनके जो रिव्यूज़ हैं वो ख़राब आए। इसी तरह हमने जो बुकिंग ली हुई हैं अपने जो लोकल वहाँ की जो लोकल अलॉटमेंट या वेंडर्स हैं जो कि पूरे साल के लिए रूम्स को ऑक्यूपाइड करते हैं, फिर आगे ट्रेवल एजेंट्स को भेजते हैं, तो वो मेरी एक कंपनी से बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि हमें होटल ने वाज़ेह इनकार कर दिया है कि आपकी रमज़ान की जितनी बुकिंग्स हैं वो सारी नॉन रिफंडेबल, नॉन चेंजेबल और नॉन कैंसिलेबल, यानी ना तो वो रिफंड होगी, ना चेंज होगी, ना कैंसिल होगी। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है उन अलॉटमेंट कंपनीज के लिए भी, और स्पेशली वो लोग जो ट्रैवल करने वाले हैं। अब इसमें ट्रैवल एजेंट बेचारा भी मजबूर है, और जो ट्रैवल करना चाह रहा है वो अपनी जगह पे परेशान है, उसका लॉस हो रहा है। तो ये एक कुदरत की तरफ से है, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा लॉस है। और स्पेशली जो अरब कंट्रीज़ हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। वहाँ से जिन लोगों ने ट्रैवल करना था और जो वहाँ से लोग ट्रैवल करके गए हुए हैं सऊदीया में या कहीं दूसरे मुल्क, तो वहाँ से वापस नहीं आ पा रहे। अब मिसाल के तौर पे अगर कोई उम्रे भी गया हुआ है जिसने वापसी आना था अपने कंट्री में, चाहे दुबई में, अबू धाबी में, कतर में, कुवैत में, तो अब चूँकि सारी फ़्लाइटें बंद है, वो लोग सऊदीया में फंस गए हैं और वो जिन्होंने जाना था वो वहाँ पे जा नहीं पा रहे, और उनकी जो बुकिंग्स थी वो सारी कैंसिल हो रही हैं, और जिनकी वापसी नहीं हो पा रही, अब वो उनको वहाँ पे एक्स्ट्रा रुकना पड़ रहा है, तो उनके भी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो इस वक्त सूरत हाल जो चल रही है जंग की वजह से लोग उसका सामना कर रहे हैं। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये मामला जल्दी हल हो और लोगों की जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाए। बहुत शुक्रिया।